हेलो बच्चों, जीनियस प्रॉब्लम सेट में आज मैं मैथ्स के ये दो बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को खुद से ज़रूर सॉल्व करिए। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद ही आप इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि बेसिक ब्रूट फोर्स या ट्रिगोनोमेट्री के मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अभी मैं इन दोनों क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, शायद आपने किसी बुक में देखा भी होगा, नहीं भी अगर देखा होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहला प्रॉब्लम है समेशन k इक्वल टू 1 to n cot स्क्वायर k पाई बाई 2n प्लस 1। बच्चों हम लोग जानते हैं आयलर्स फॉर्मूला से e टू द पावर i थीटा क्या होता है, हर किसी को पता है। ऑब्वियसली ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। अब अगर दोनों साइड हम लोग टू द पावर 2n प्लस 1 कर दे, यानी कि इधर भी आप पावर ले लीजिए 2n प्लस 1 और इस साइड भी RHS में भी कर दीजिए टू द पावर 2n प्लस 1। तो अब आप कहेंगे कि आपने ये 2n प्लस 1 क्यों किया? मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कॉट स्क्वायर समथिंग 2n प्लस 1 करना है। अब ये सब इंट्यूशन आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा। अगर आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व नहीं किए हैं तो सिर्फ देख करके ये सब इंट्यूशन आना बहुत डिफिकल्ट है। तो टू द पावर 2n प्लस 1 दोनों साइड में कर दीजिए। चलो भाई कर दो, इधर भी कर दीजिए टू द पावर 2n प्लस 1। अब इसका टू द पावर 2n प्लस 1 करना है और ये क्या है, cos थीटा है प्लस i साइन थीटा है। तो कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि cos थीटा के बदले एक c भी लिख देते हैं, साइन थीटा के बदले s लिख देते हैं, ताकि जब हम लोग एक्सपेंशन करें तो एक्सप्रेशन छोटा मिले। तो अब आप देख रहे हैं कि LHS में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और RHS में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा है। इसका टू द पावर 2n प्लस 1 करेंगे तो अल्टीमेटली RHS में भी तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर LHS वाला और RHS वाला इक्वल है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा और रियल पार्ट भी इक्वल होगा। यानी कि दोनों का हम लोग ये कर दें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ RHS। बिल्कुल सही, कोई रोक टोक नहीं। इस साइड में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जब पावर 2n प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर i थीटा इंटू 2n प्लस 1 आयलर्स फॉर्मूला से। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है साइन थीटा इंटू 2n प्लस 1। तो LHS में मुझे मिल जाएगा क्या, साइन ऑफ थीटा इंटू 2n प्लस 1। चलो भाई ठीक है। अब RHS में हमें लेना है इमेजिनरी पार्ट। अब नंबर क्या है भाई अंदर में, cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू द पावर 2n प्लस 1। आप चाह रहे हैं कि ये जो महाशय है, बड़ा सा जो गंदा सा नंबर है जिसको हम लोग यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपैंड भी करेंगे, इस गंदे से नंबर का मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो अगर आप इस गंदे से नंबर का इमेजिनरी पार्ट चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना i साइन थीटा, उसका ऑड पावर लेना पड़ेगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका ऑड पावर लीजिए। ऑड पावर क्यों लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसका इवन पावर लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि i टू द पावर 0 करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, वो तो रियल दे देगा। i स्क्वायर करिएगा तो -1 आ जाएगा, i टू द पावर 4 करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो अगर आपको इस गंदे से लंबे से नंबर का इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो क्या करना होगा, इस वाले पार्ट का टू द पावर ऑड करना होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे कर दें, ये जो i है ना इसका कर देते हैं सम 2m प्लस 1। ये 2m प्लस 1 हमने क्यों किया, ताकि दिखाने के लिए कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना i साइन थीटा, उसका हमने ऑड पावर लिया है। अब इस i का अगर टू द पावर 2m प्लस 1 करिएगा तो ये जो साइन थीटा है उसका क्या पावर होगा, ऑब्वियसली i साइन थीटा तो एक साथ है ना, तो साइन थीटा का भी पावर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, टू द पावर 2m प्लस 1। ठीक है, अब अगर साइन थीटा का पावर 2m प्लस 1 हुआ तो उस एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में cos थीटा का क्या पावर होगा, बहुत सिंपल है। जब भी आप इस तरह से एक्सपेंड करते हैं ना, a प्लस एक्स टू द पावर n होता है तो ये क्या हो जाता है, समेशन a का कुछ पावर आता है और x का पावर होता है, और दोनों का पावर ऐसा होता है कि ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों का सम करने पे क्या मिल जाएगा आपको,
आपको मिल जाएगा n। यही मिलता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने सीखा ही होगा। तो यहां पर अगर 2m + 1 है तो cos थीटा का पावर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, cos थीटा का पावर हो जाएगा cos थीटा टू द पावर 2n - 2m। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि cos थीटा का जो पावर है, देखो ये और ये दोनों को ऐड करने पे हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2n + 1। तो राइट हैंड साइड में जब हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके एक्सपैंड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? i टू द पावर 2m + 1। 2m + 1 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड इक्वेट कर रहे हैं LHS और RHS में, और LHS में भी इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो चलो बेटा एक i तो यहाँ भी आ जा, इस i को हम लोग बाद में कैंसिल कर देंगे। RHS में क्या आ जाएगा? i टू द पावर 2m + 1। इसका पावर 2m + 1 है तो साइन का भी पावर 2m + 1 होगा। तो आजा बेटा, साइन के साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा होल टू द पावर 2m + 1। cos थीटा का कितना पावर होगा? हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग a + x टू द पावर n करें तो क्या हो जाता है? समेशन, यहाँ पर n c r वो सब तो आता ही है। a का जो पावर होता है और x का जो पावर होता है, तो दोनों के पावर का सम क्या हो जाता है? इस n के बराबर हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, साइन थीटा टू द पावर 2m + 1 है और ये क्या है? 2n + 1 यहाँ पर है। तो cos थीटा का पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा होल टू द पावर 2n - 2m। और एक NCR वाला टर्म भी तो आएगा ही ना। तो हम लोग क्योंकि 2m + 1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 2n + 1 c 2m + 1। एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी तो आएगा ही ना। इसका समेशन करना होगा कहाँ से कहाँ तक? m = 0 से लेकर के m = n तक। तो ये समझ में आया कैसे हुआ? ये जो RHS में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको हम लोग यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपैंड कर रहे हैं। ये जो i टू द पावर 2m + 1 है, इसमें से एक i को हम लोग बाहर निकाल दें, बिल्कुल सही। उससे क्या होगा कि यहाँ वाला i, इधर RHS वाला i और LHS वाला i कैंसिल हो गया। ये बचा i टू द पावर 2m। तो i टू द पावर 2m को हम लोग ऐसे लिख दें, i² टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा? i² - 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर m। तो RHS में क्या हो जाएगा? ये पूरे टर्म को हटा करके हम लोग -1 टू द पावर m लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा है टू द पावर 2m + 1, cos थीटा है टू द पावर 2n - 2m, और हमें चाहिए cot स्क्वायर। तो cot स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? जो cos का पावर है वही चाहिए। लेकिन अब देख रहे हैं कि साइन के पावर में 2n तो है नहीं, तो कैसे लाया जाए? बहुत आसान तरीका है, हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा टू द पावर 2n + 1 से। अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइड किया है और ये क्या है? कांस्टेंट है ना, साइन थीटा होल टू द पावर 2n + 1, तो यहाँ भी हमें एक साइन थीटा होल टू द पावर 2n + 1 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ले लेते हैं भाई, आ जाओ तुम इधर। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए, तभी तो ये जीनियस प्रॉब्लम सेट में अपनी जगह बना पा रहा है। तो आजा बेटा, तू यहाँ पे आ जा, साइन थीटा टू द पावर 2n + 1। अब ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये साइन थीटा टू द पावर 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। ये 2m जो है वो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2n - 2m। ऊपर में भी क्या है? 2n - 2m। किसका पावर है? cos थीटा। तो न्यूमरेटर में है cos थीटा टू द पावर 2n - 2m और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा टू द पावर 2n - 2m। यानी कि ये जो पूरा गुरगोबर है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जो बहुत गंदा लग रहा है, ये सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। और जा बेटा, तुम्हें मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं cot थीटा टू द पावर 2n - 2m। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ तो भाई cot थीटा है, 2n - 2m है, यानी कि 2 जो ऊपर में है उसको मैं अगर ऊपर से हटा करके नीचे घुसा दूं, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे कर दूं cot स्क्वायर थीटा टू द पावर n - m। हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि LHS में कुछ है, RHS में कुछ है। अब अगर मैं थीटा को ऐसे लूँ, कैसे लूँ? थीटा = सम k π/2n + 1, ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर 1 to n।
अगर थीटा की ये वैल्यू होगी तो 2n+1 इंटू थीटा क्या हो जाएगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू k पाई डिवाइडेड बाई 2n+1, तो दिस विल इम्प्लाई थीटा इंटू 2n+1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स पाई। और ये ध्यान देना कि हम लोग ये ले रहे हैं कि थीटा इज नॉन जीरो। ऑब्वियसली थीटा नॉन जीरो होगा क्योंकि k को हम लोग कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 1 से लेकर के n तक ले रहे हैं। तो थीटा इंटू 2n+1 अगर k पाई होगा तो साइन ऑफ थीटा इंटू 2n+1 क्या हो जाएगा, इधर अगर आप साइन लीजिएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू 2n+1 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ के पाई। साइन के पाई क्या होता है, जीरो। यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू के पाई बाई 2n+1 देन LHS क्या हो जाएगा, LHS जीरो हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू दिस देन LHS विल बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल होना ही है। अब LHS अगर जीरो है, LHS बेटा जीरो आ जा तो RHS भी जीरो होगा, बिल्कुल सही बात। और RHS में ये वाला जो फैक्टर है ना, जो पहला वाला फैक्टर, ये नॉन जीरो होगा क्योंकि हमने दिखा दिया है कि थीटा की वैल्यू नॉन जीरो है। तो ऑब्वियसली ये वाला फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता है और पूरे RHS को जीरो होना है। अच्छा, मैं तो एक चीज़ भूल ही गया, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है तो भाई बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहाँ गया। तो अब देखिए LHS अगर जीरो है तो RHS जीरो होगा, RHS जीरो होगा, इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल ये जो है वो जीरो होगा। किस केस में जीरो होगा, अगर थीटा की वैल्यू k पाई बाई 2n+1 है, उस केस में ऑब्वियसली ये वाला टर्म तो जीरो हो ही नहीं सकता है, यानी कि इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है जिसको मैंने ग्रीन ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये क्या है, ये बेसिकली एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मान लेते हैं कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा के बदले आप अगर x लिख दें तो ये क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं क्या बनेगा, ये इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा ना, 2n+1 c1 क्योंकि m इजकल टू 0 के लिए, फिर यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर की जगह अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा के बदले अगर x लिख दें तो क्या हो जाएगा, x⁴n माइनस अगला टर्म हो जाएगा 2n+1 c3 हो जाएगा क्योंकि m इजकल टू 1 करिएगा तो c3 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा x⁻n-1, ठीक है, प्लस अगला टर्म आ जाएगा तो इस तरह इज इक्वल टू 0। ये वाला चीज़ है ना, ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब मेन खेल शुरू होता है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो कब होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये जीरो कब होगा, ये वाला चीज़ जीरो कब हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू k पाई बाई 2n+1 हो जाए। यानी कि इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है कॉट स्क्वायर k पाई बाई 2n+1। यानी कि ये जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन बना, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स क्या है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स हैं कॉट स्क्वायर k पाई बाई 2n+1। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हर किसी को पता है, सम ऑफ रूट्स अगर इधर कर दोगे k इज इक्वल टू 1 से n, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये वाला जो कोएफिशिएंट है दिस डिवाइडेड बाई 2n+1 c1, ये वाला कोएफिशिएंट, यानी कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2n+1 c3 डिवाइडेड बाई 2n+1 c1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n कॉट स्क्वायर k पाई बाई 2n+1 दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 बाई 3। कहाँ से आया, ये हमने दिखा दिया कि ये जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, कॉट स्क्वायर k पाई बाई 2n+1। क्यों होगा, क्योंकि हमने दिखा दिया कि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू k पाई बाई 2n+1 लेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। LHS जीरो होगा तो RHS को जीरो होना पड़ेगा, RHS को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब ये जो RHS में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आया nth डिग्री का, उसके रूट्स क्या होंगे, कॉट स्क्वायर k पाई बाई 2n+1 वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये nth डिग्री का इक्वेशन है तो आपको n रूट्स चाहिए ही, तो ये सारे n रूट्स आ गए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ये वाला डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस nth डिग्री टर्म। तो आंसर हो जाएगा समेशन कॉट स्क्वायर k पाई बाई 2n+1 समेशन 1 टू n दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 3।